हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी। तो स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। तो आज हम जो है वो पार्ट 11 डिस्कस करेंगे, यानी कि हमारी क्लास 11th है जिसमें हमने जीरो टू हीरो सीरीज़ का नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे। और आज की जो वीडियो है वो है आपकी नेचुरल लेक्स। आप सभी को पता ही होगा कि हिमाचल प्रदेश की जो लेक्स होती हैं वो उनको दो पार्ट में जनरली डिवाइड किया जाता है। एक तो आपकी मैन मेड और दूसरी हो गई आपकी नेचुरल। ठीक है जी, यानी कि एक तो आपकी प्राकृतिक और दूसरी हो गई आपकी जो कृत्रिम होती है। तो इससे पिछली वीडियो में हमने जो है वो कृत्रिम आपको जो है वो बता दिया था कि गोविंद सागर के बारे में, पौंग झील के बारे में, पंडोह चमेरा, इनके बारे में हमने आपको डिस्कस कर दिया था डिटेल में। मैंने बोला था कि रिवर्स वाले और लेक्स वाले हम डिवाइड, जो मतलब लेंथी चैप्टर हैं उनको थोड़ा हम डिवाइड करके पढ़ेंगे ताकि आपके दिमाग में अच्छे से प्रिंट हो जाए। हमारा मेन मोटिव है कि आपको एक एक पॉइंट जो है वो सेपरेट अच्छे से समझ आया जाए। ठीक है, जो भी उसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कुछ नहीं, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे आप एचएस की तैयारी कर रहे हो, चाहे कर रहे हो आप एलाइड की, चाहे कर रहे हो क्लर्क की, टीजीटी की, किसी भी एग्जाम की जो एचपीपीएससी कंडक्ट करवाएगा या फिर कोई और अदर डिपार्टमेंटल की, सभी के लिए सूटेबल रहेगी। आप अगर हिमाचल प्रदेश जीके में जीरो हो तो इस सीरीज के बाद जो है वो हीरो बनकर निकलोगे। ठीक है, तो ये लेक्स हमने आज जो है हम शुरू करेंगे नेचुरल लेक्स के बारे में। ठीक है जी, तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें, तभी आपको समझ आएगी। ऐसा मत कीजिएगा कि आप आधी देख लें या फिर आप इंटरेस्ट के साथ ना देखें। इससे बेटर तो है कि आप देखें मत। तो अगर देखनी है तो शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें जब भी आपको टाइम लगे, और अच्छे से जो है वो इसे समझें। तो हिमाचल प्रदेश की प्राकृतिक यानी कि जो नेचुरल लेक्स हैं उनको हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले शुरुआत करेंगे लाहौल स्पीति से। ठीक है, मैप हर एक में यूज़ करेंगे ताकि आपको जो है वो समझ आ जाए। अब ये है आपका लाहौल स्पीति वाला एरिया। ठीक है, अच्छे से अब तो आई थिंक जो पहले चैप्टर से देख रहा है उसको ये तो पता लग गया होगा कि लाहौल स्पीति कहाँ है, किन्नौर कहाँ है, चंबा कहाँ है। ठीक है, ये तो समझ आ गया होगा। तो ये लाहौल स्पीति वाला एरिया है। अब इसमें कौन कौन सी लेक्स इंपॉर्टेंट पड़ती है? सबसे पहली आपकी चंद्रताल, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसके बाद आपकी सूरज ताल, उसके बाद आपकी दीपक ताल, ठीक है, ये ताल ताल ताल, फिर आपकी नीलकंठ, उसके बाद आपकी यूनामसो, फिर आपकी धनकर, और उसके बाद आपकी सिस्सू। ठीक है, ये सारी झीलें कहाँ पर पड़ती है? ये पड़ती है आपकी लाहौल एंड स्पीति में। देखिए, झीलों से जो मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो डायरेक्टली पूछे जाते हैं कि कौन सी झील जो है वो कौन से जिले में पड़ती है। बहुत रेयर चांसेस होते हैं, हाँ, या तो किसी झील के बारे में आपको कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी हो जो कि इंपॉर्टेंट है, वो मैंने यहाँ पर आपको डिस्कस कर दूंगा जिसके बारे में भी है। बट आपको जो मेन याद रखना है वो सिर्फ आपको नाम याद रखना है कि हाँ भाई, एटलीस्ट आपको ये पता होना चाहिए कि चंद्रताल आपकी लाहौल स्पीति में है, उसके बाद सूरज ताल आपकी लाहौल स्पीति में है, दीपक ताल आपकी लाहौल स्पीति में पड़ती है, आपकी नीलकंठ जो है वो लाहौल स्पीति में पड़ती है, आपकी जो है वो धनकर झील जो है वो आपकी लाहौल स्पीति में पड़ती है, सिस्सू लाहौल स्पीति में पड़ती है। अब कुछ आपने पढ़ी होंगी, कुछ नहीं पढ़ी होंगी। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ी एक्स्ट्रा भी बताऊंगा। तो ये सारी किस में पड़ती हैं? ये पड़ती हैं आपकी लाहौल स्पीति में। याद होगी ना, ये ताल, ठीक है, चंद्रमा सूरज। ठीक है, मतलब कि चंद्रमा होता है रात को, सूरज, ये तो आपको पता ही होगा। चंद्र और सूरज याद रखिएगा लाहौल स्पीति में। दीपक ताल इन्हीं का ही भाई, पहले चंद्र ताल है, फिर सूरज ताल है, और इन्हीं का भाई जो है चाचा मामे का दीपक ताल है। ठीक है, ये याद रखिएगा तीनों। फिर नीलकंठ है आपकी, यूनामसो, धनकर, सिस्सू, ये आपको जो है वो लाहौल स्पीति के मामले में याद रखनी है। अच्छा, थोड़ी डिटेल बात कर लेते हैं। चंद्रताल झील, चंद्रताल झील जो है इसे लोहित्य सरोवर के नाम से जाना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट याद क्या रखना है आपने कि चंद्रताल झील को जो है वो आपका लोहित्य सरोवर के नाम से जाना जाता है। चीनी यात्री ह्वेनसांग जो था उसने इसको जो है वो लोहित्य सरोवर कहकर पुकारा था। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका हो जाता है जो आपको याद रखना है। ठीक है, बाकी एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे, उसमें भी आपको क्लियर हो जाएगा क्या ऐसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऊंचाई की बात करें 4270 मीटर, कहीं कहीं जगह पर 4300 मीटर। तो आपको सिंपल से याद रखना है कि आपका 4200 के ऊपर जो है वो मीटर, ठीक है, 4200 से 4300 के बीच में जो है वो इसकी हाइट है, क्योंकि सेपरेट इन्फॉर्मेशन जो है वो बुक्स में दी होती है। तो आप 4300 मानकर जो है वो चल सकते हो, 4300 मीटर। ठीक है जी। अच्छा, चंद्रा नदी जो है वो यहीं से निकलती है। चंद्रा नदी को ये पानी भी बोल सकते हैं आपको। ठीक है, कि चंद्रा नदी जो है वो यहीं से निकलती है, चंद्रा नदी। ठीक है, चंद्रा नदी आपने सुनी होगी, चंद्रा नदी। उसके बाद भागा नदी भी है, दोनों तांडी नामक स्थान पर मिलती है, और उससे आगे जो है वो चिन्नाब नदी जो है वो बनाती है। तो ये आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो रिवर्स वाली वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे। अच्छा, ये जो झील है चंद्रताल झील, ये रामसर साइट है। रामसर साइट कब घोषित की गई थी? 2005 में इसको जो है वो रामसर साइट जो है वो घोषित किया गया था।
आपके सामने कोई भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं है, जो है सटीक इन्फॉर्मेशन है जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, इंपॉर्टेंट क्या है कि इसी स्थान से पांडवों के भाई, बड़े भाई जो थे युधिष्ठिर, इंद्रदेव के रथ पर सवार होकर स्वर्ग के लिए गए थे। ऐसा माना जाता है कि ये जो स्थान है, जो आपकी चंद्रताल झील है, यहीं से जो पांडवों के बड़े भाई थे युधिष्ठिर, वो जो है वो स्वर्ग को गए थे। तो क्वेश्चन अगर आपसे ये पूछा जाए कि युधिष्ठिर का संबंध जो है वो किस झील से है, तो आप आंसर करोगे चंद्रताल झील, ठीक है। या फिर आप ही किसी को पूछ के देख लीजिएगा, अपने फ्रेंड वगैरह को, ठीक है, जो तैयारी कर रहे हो। डिस्कशन करने से जो है वो और अच्छे से समझ आता है। तो कभी डिस्कस करते हो तो पूछा कीजिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन कि भाई जो आपकी कौन सी झील है हिमाचल प्रदेश की जिसका संबंध जो है वो युधिष्ठिर है, पांडवों के बड़े भाई युधिष्ठिर से है, क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि यहीं से जो है वो आपके स्वर्ग को गए थे, ठीक है जी। नेक्स्ट है, यहां मानव कंकाल और घोड़ों के अवशेष पाए जाने के बाद मिले थे यहां पर, तो इसको रहस्यमयी झील भी जो है वो बोला जाता है, ठीक है, कि यहां पर जो है कुछ घोड़े के अवशेष, कुछ कंकाल जो है वो मानव मिले थे, तो इसलिए इसको जो है वो रहस्यमयी झील भी कई बार जो है वो बोला जाता है, ठीक है। तो ये भी याद रखना है। अच्छा, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, डाक टिकट पर प्रिंट होने वाली हिमाचल प्रदेश की पहली झील है। ये मुझे पता है, मैक्सिमम को नहीं पता होगा, या फिर आपने किसी फ्रेंड को पूछ के देखिएगा तो आपको पता लग जाएगा कि आपको जो वीडियोस प्रोवाइड करवाई जाती है वो किस क्वालिटी की होती है, ठीक है। तो डाक टिकट पर प्रिंट होने वाली जो है वो हिमाचल प्रदेश की पहली झील है, कौन सी? चंद्रताल झील। देखिए, भारत में टोटल, भारत की बात करूं तो टोटल 5 झीलें हैं जो कि डाक टिकट पर प्रिंट हुई है। अब 5 झीलों के बारे में मैं आपको बताऊं तो उसमें अरुणाचल की है एक, तो सेल झील। कौन सी है? सेल झील, अरुणाचल प्रदेश की। उसके बाद आपकी जम्मू कश्मीर की छोमोरीरी झील है। कौन सी? छोमोरीरी झील है। उसके बाद जम्मू, फिर जी आपका एक और है छांगू झील, ठीक है, छांगू झील गंगटोक में पड़ती है, ठीक है। फिर एक आपकी रूपकुंड झील है, जम्मू कश्मीर की ही रूपकुंड झील, ठीक है। और उसके बाद शामिल हुई है आपकी चंद्रताल झील, ठीक है। तो बहुत अच्छी बात है कि भारत की 5 झीलों में जो है वो एक हिमाचल प्रदेश में जो कि है आपके चंद्रताल झील, जो कि डाक टिकट पर प्रिंट हुई है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। अच्छा, ये झील जो है वो लाहौल और स्पीति को भी आपस में जोड़ती है, तो ये भी जो है वो आप एक एक्स्ट्रा पॉइंट याद रख सकते हो। तो इतने पॉइंट आपको चंद्रताल झील के बारे में याद होने चाहिए, इसलिए मैं आराम से पढ़ाता हूं आपको, बिल्कुल तसल्ली से। क्या क्या? लोहित्य सरोवर, दोबारा से एक बार रिवाइज करेंगे। लोहित्य सरोवर के नाम से चंद्रताल झील को जाना जाता है। एक चीज़ और, कोई भी चीज़ बचती है तो आपको डिस्ट्रिक्ट वाले चैप्टर्स जब होंगे तो उसमें कवर करवाई जाएगी। अभी हम सिर्फ ज्योग्राफी पार्ट देख रहे हैं थोड़ा सा, इसके बाद फिर हम जो है वो डायरेक्टली किस पे आएंगे? हिस्ट्री वाले सेक्शन पर आएंगे, या फिर आपके डिस्ट्रिक्ट वाइज सेक्शन पर आएंगे, जैसा आप बोलोगे। ऊंचाई इसकी 4300 मीटर, चंद्रा नदी यहीं से निकलती है। रामसर साइट 2005 में घोषित की गई थी। युधिष्ठिर से संबंध है क्योंकि वहीं से वो स्वर्ग गए थे। रहस्यमय झील के नाम से भी इसको जाना जाता है। डाक टिकट पर प्रिंट होने वाली पहली झील है हिमाचल प्रदेश की, और ये झील जो है वो लाहौल और स्पीति को आपस में जोड़ती है। बस इतना ही आपको जो है वो चंद्रताल झील के बारे में याद रखना है, ठीक है जी। नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं बता देता हूं, एक एक लाइन की है। नीलकंठ झील लाहौल स्पीति के नैनगाहर घाटी में है। अब एक चीज यहां से ये याद रखिएगा कि नैनगाहर घाटी कहां पर है, तो ये आपकी लाहौल एंड स्पीति में है। ये जब घाटियों वाला चैप्टर हुआ था तो वहां पर जो है वो स्किप हो गई थी। होता है कई बार, क्या होता है कि एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको बाद में पता लगती है, तो हर एक वीडियो को देखना जरूरी है। तो नैनगाहर घाटी कहां पर पड़ती है? ये पड़ती है लाहौल एंड स्पीति में। तो नीलकंठ झील जो है वो आपकी नैनगाहर घाटी में, लाहौल स्पीति में। अच्छा, इसमें झील की एक चीज़ खासियत है कि इसमें सिर्फ केवल पुरुषों को दर्शन करने की आज्ञा है, ठीक है। जिनके पास सन वगैरह नहीं होते हैं, ठीक है, लड़के वगैरह नहीं होते, तो वो पुरुष यहाँ पर जो है वो स्नान करते हैं। बट सिर्फ जो है वो पुरुष यहाँ पर जो है, यानी कि मेल यहाँ पर जो है वो दर्शन कर सकते हैं, फीमेल को आज्ञा नहीं है, यानी कि फीमेल यहाँ पर दर्शन नहीं कर सकती। अच्छा, नीले रंग की है, थोड़ी गहरी भी है, तो इसको इसलिए नीलकंठ कहा जाता है, ठीक है। नीलकंठ आपको पता है महादेव को कहा जाता है, जब उन्होंने विष पिया था, गला उनका नीला हो गया था, तो इसलिए इसको नीलकंठ कहा जाता है, ठीक है। और हाइट इसकी जो है वो 4200 मीटर के आसपास है। नीलकंठ के बारे में इतना ही आपको याद रखना है, नैनगाहर घाटी, और सिर्फ मेल यहाँ पर जो है वो जाते हैं। ये देखिए, एक चीज़ होती है कि आप हिमाचल जीके पढ़ रहे हो ना, तो ज़रूरी नहीं है कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ लें, थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी ले लीजिए। वैसे यहाँ पर जितनी भी इन्फॉर्मेशन मिलेगी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मिलेगी, बट कुछ ऐसी चीज़ें होती है कि आप हिमाचल में रहते हो तो आपको पता होनी चाहिए। जैसे ये कि भाई यहाँ पर सिर्फ मेल जा सकते हैं। अभी एग्जाम में तो नहीं पूछा जाएगा, बट फिर भी आपको पता होना ज़रूरी है। फिर जो यूनामसो झील है,
ठीक है। इसकी ऊंचाई 4680 मीटर के आसपास है। सूरजताल झील से भागा नदी जो है वो निकलती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, किससे, कहां से निकलती है भागा नदी, सूरजताल झील से, और यह बारालाचे दर्रे के पास है। अच्छा, दीपक ताल, ये ताल कर लीजिएगा, दीपक ताल को सूरजताल का छोटा भाई माना जाता है, ठीक है। एक्स्ट्रा 3200 मीटर इसकी जो है वो हाइट है। तो इतनी आप याद रखिएगा। बाकी मैंने आपको बता दिया मेन क्या है, मेन ये है कि भाई कौन से जिले में कौन सी झील पड़ती है, और बाकी मैंने आपको सारा बता दिया। डाक टिकट वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। अगर पूछ लिया जाए, अगर पेपर सेट करने वाले में थोड़ा सा जो है वो अच्छे से सेट करेगा तो ऐसे क्वेश्चन जो है वो ज़रूर डालेगा। तो ये हो गया। तो ये था आपका सारा किसके बारे में, लाहौल स्पीति के बारे में। तो लाहौल स्पीति में चंद्रताल, सूरजताल, दीपकताल, नीलकंठ, यूनामसो, धनकर, सिस्सू, ये हो गया आपका। और ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन इसके बारे में। अब चलते हैं हम यहाँ पर किन्नौर डिस्ट्रिक्ट के बारे में, ठीक है। तो किन्नौर का एरिया ये पड़ता है आपका, अब तक तो पता लग गया होगा। किन्नौर में झील कौन सी है, नाको झील सबसे इंपॉर्टेंट। ज़्यादातर बुक्स में आपको सिर्फ एक ही बुक झील लिखी मिलेगी जो कि होगी नाको झील। उसके बाद सोरंग झील, जो थोड़ी अच्छी बुक्स होंगी उसमें आपको सोरंग झील भी मेंशन की होगी। फिर थेमचो झील आपको बहुत कम मिलेगी, थोरेट झील, ये दोनों झीलें भी जो है वो आपकी किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। कौन सी, थेमचो झील और थोरेट झील। तो कितनी झीलें होंगी किन्नौर में, किन्नौर में टोटल होगी आपकी 4 झीलें, नाको झील, सोरंग झील, थेमचो झील और थोरेट झील। ये चारों झीलें आपको जो है वो सबसे पहले नाम याद रखने हैं। जब नाम याद अच्छे से हो जाए फिर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन पर जाइएगा। अच्छा, नाको झील की ऊंचाई जो है वो 3660 मीटर है, 3600 के आसपास याद रखिएगा, और नाको गांव के पास है। स्केटिंग के लिए ज़्यादातर जब इसमें बर्फ़ जम जाती है, ठीक है, मतलब ये झील है, ये बर्फ़ से जम गई तो इसको जो है वो स्केटिंग के लिए यूज़ किया जाता है, इसलिए ये स्केटिंग के लिए भी प्रसिद्ध है। अच्छा, नाको झील का संबंध जो है वो पद्म संभव से भी माना जाता है, ठीक है। वैसे एक और झील भी है हिमाचल की जिसका पद्म संभव से माना जाता है, और वहाँ पर मेला भी लगता है, तो उसको ज़्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है। बट अगर आपसे कभी पूछ ले जाए कि किन्नौर की कौन सी झील है जिसका संबंध जो है वो पद्म संभव से है, तो वो होगी आपकी नाको झील, ठीक है जी। क्योंकि यूं बोला, ऐसा माना जाता है कि नाको झील के पास जो है वो पद्म संभव के पदचिन्ह के समान छाप है, ठीक है, उनके पैरों के समान जो है वो छाप है, ठीक है जी। ये इतनी इन्फॉर्मेशन। उसके बाद थोरेट झील जो है वो भूम तलस धार में स्थित है। अब यहाँ से एक चीज़ और क्लियर हुई आपको कि भूम तलस धार जो कहाँ पर है वो है आपकी किन्नौर में। तो क्वेश्चन निकालना सीखें अपने तरीके से, ठीक है, कि अगर आपके पास कभी पूछ लिया जाए कि भूम तलस धार कहाँ पर है तो वो किन्नौर में, इसी के नाम से एक विलेज भी है किन्नौर में, और थोरेट झील जो है वो इसी धार में जो है वो पड़ती है। इतना क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं। बाकी जो मेन इंपॉर्टेंट आपने याद रखना है वो रखना है, नाको झील, सोरंग झील, थेमचो और थोरेट झील कहाँ पर पड़ती है, ये पड़ती है आपकी किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में। आई होप आपको जो है वो समझ आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका शिमला डिस्ट्रिक्ट। शिमला डिस्ट्रिक्ट ये वाला एरिया आपका पड़ जाता है शिमला डिस्ट्रिक्ट का, ठीक है। यहाँ पर किन्नौर पड़ता है, ठीक है, उसके नीचे सिरमौर पड़ता है, ये आपको पता ही है। तो चंद्रनाहन झील, थोड़ा हिंदी में यहाँ पर हो सकता है कि आपको देखने में थोड़ी मिस्टेक मिल जाए, तो चंद्रनाहन, तानू जुब्बल, ठीक है, तानू जुब्बल झील, बरडोसर झील, कराली झील और गढ़कुफ्फर झील, ये सारी झीलें कहाँ पर हैं, ये पड़ती हैं आपकी शिमला जिले में। कौन कौन सी, गढ़कुफ्फर, कराली, चंद्रनाहन, ये सबसे इंपॉर्टेंट पूछी जाती है, तानू जुब्बल और बरडोरसन, बराडोरसर भी लिखा जाता है, बरडोरसर भी लिखा जाता है। तो सबसे पहले चंद्रनाहन झील की बात करें तो समुद्र तल से ऊंचाई 4267 मीटर है और पब्बर नदी का उद्गम स्थान है। ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि चंद्रनाहन झील जो है वो पब्बर नदी का उद्गम स्थान है, और रोहड़ू में जो है वो चांसल चोटी आपको पढ़ा होगा आपने, वैसे मैंने पढ़ा दिया है, ठीक है। तो यहाँ से जो है यहाँ पड़ती है। तानू जुब्बल झील जो है वो नारकंडा में पड़ती है, शिमला। कराली झील आपकी शिमला में ही पड़ती है, गढ़कुफ्फर झील आपकी शिमला में ही पड़ती है, ठीक है। और बरडोरसर या फिर बरादोनसर, ये दोनों एक ही नाम है, ये भी शिमला में पड़ती है। अच्छा, यहाँ पर नारकंडा क्यों मेंशन किया है, क्योंकि कई बार एग्जाम में आ जाता है कि तानू जुब्बल झील निम्नलिखित में से किस प्लेस पर है। आपके पास होगा रोहड़ू, ठीक है, नारकंडा, ईटीसी ईटीसी, वहाँ पर शिमला नहीं होगा, तो आपको टिक करना पड़ेगा नारकंडा, और यहाँ पर रोहड़ू याद रखिएगा, यहाँ पर नारकंडा, ठीक है। पब्बर नदी का उद्गम स्थान चंद्रनाहन झील, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी सीधा सीधा आपको सिर्फ नाम याद रखने की कौन सी कहाँ पर पड़ती है। हो गया क्लियर। शिमला जिले में कितनी हो गई, शिमला जिले में आपकी झीलें हो गई 5 झीलें। बाकी टेंशन मत लो, अभी रिवाइज करते चलो, जब आपकी डिस्ट्रिक्ट वाली वीडियोस आएगी दोबारा से जो है वो रिवाइज होगी, बट इतनी डिटेल के साथ नहीं होगी, सिर्फ नाम जो है वो रिवाइज होंगे। तो आगे बढ़ने से पहले परीक्षा बूस्टर का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। अगर आप हिमाचल प्रदेश के लिए, चाहे फिर आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपको पता है हिमाचल प्रदेश में तो 30 मार्क्स के करंट अफेयर पूछे जाएंगे। सेंट्रल लेवल का कोई बैंक लेवल का एग्जाम तैयारी कर रहे हो उसमें भी पूछे जाते हैं, तो उसके लिए परीक्षा बूस्टर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको 60 सेकेंड के अंदर करंट अफेयर समझाए जाते हैं, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करवाया जाता है।
तो आप उसको ज़रूर विजिट कीजिएगा या फिर सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा अगर आपको पसंद आता है, आने वाले समय में बहुत ज़्यादा काम आएगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सिरमौर के बारे में। ये वाला एरिया सिरमौर का, ठीक है, जिसकी सीमा सिरमौर की कहाँ कहाँ पर लगती है, उत्तराखंड के साथ, यूपी के साथ, ठीक है, हरियाणा के साथ, पता ही है आपको। तो झीलें कौन कौन सी है, सबसे इंपॉर्टेंट रेणुका झील, ठीक है, रेणुका झील कहाँ पर पड़ती है, सिरमौर में पड़ती है। हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कौन सी है, आपकी रेणुका झील है। और कृत्रिम झील कौन सी है, वो है आपकी गोविंद सागर झील, जो कि बिलासपुर में पड़ती है। ये आपको क्लियर है। अच्छा, ये झील स्त्री के आकार की है, जैसे कोई स्त्री सो रही हो उसी के आकार की है। 2.5 किलोमीटर जो है वो इसकी लेंथ है। कितने, 2.5 किलोमीटर लेंथ है इसकी। रेणुका जी परशुराम की माता थी, इनसे ही इस झील का संबंध है, इन्हीं के नाम पर रेणुका झील पड़ा है, ठीक है, ये पता ही होगा आपको। और ये रामसर साइट है, जिसको 2005 में रामसर साइट जो है वो घोषित किया गया था। तो चंद्रताल झील भी रामसर साइट है, ये भी जो है वो रामसर साइट है। ये समझ आ गया, इतने ही पॉइंट आपको इसके बारे में याद रखना है। सुकेती झील भी जो है वो कहाँ पर पड़ती है, आपकी सिरमौर में पड़ती है। सुकेती फॉसिल पार्क पढ़ेंगे आगे, सुकेती फॉसिल पार्क ये भी आपका सिरमौर में पड़ता है, ठीक है। और ये है आपकी रेणुका झील, ठीक है। यहाँ पर एक चिड़ियाघर भी है, आगे जब हम पढ़ेंगे तो उसको भी जो है वो डिस्कस करेंगे। चलिए बात करते हैं कुल्लू के बारे में। ये वाला एरिया आपका कुल्लू का पड़ जाता है, आपको पता ही है। अच्छा, इसमें इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारी झीलें पूछी जाती है। तो सबसे पहली झील आपकी मनतलाई झील, दयोरी झील, हंसा झील, भृगु झील, श्रृंगत्युंग झील, दशहर झील, नैनसर झील, सरयोलसर झील, डेनहाहर झील। ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सरयोलसर झील और डेह नासर झील। सरिताल झील और व्यासकुंड, ये सारी झीलें जो हैं वो आपकी कहाँ पर पड़ती है, वो पड़ती हैं आपकी कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहले मैं दोबारा बोलूंगा कि आपको नाम याद होने चाहिए कि मनतलाई कहाँ पर है, द्योरी कहाँ पर है, हंसा कहाँ पर है, भृगु कहाँ पर है, श्रृंगत्युंग कहाँ पर है, दशहर कहाँ है। अब जो तो कुल्लू से बिलोंग करते हैं उनको तो पता ही होगी सारी झीलें भाई कुल्लू में पड़ती है, ठीक है। थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है दूसरे डिस्ट्रिक्ट वालों के लिए, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। दशहर से तो याद रखिएगा, कुल्लू का दशहरा प्रसिद्ध है, तो दशहर यहाँ पर है, ठीक है। सरयोलसर और डेह नासर ये आप कभी भूलोगे नहीं, अभी मैं आपको बताऊंगा क्यों नहीं भूलोगे, क्योंकि इसके पीछे थोड़ी थोड़ी स्टोरी है, ठीक है। सरिताल झील और व्यासकुंड ये आपको जो है वो याद रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट। अब देखिए, इसको कोई शॉर्टकट नहीं है याद करने का, आप ट्रिक्स वगैरह लगा सकते हो। कैसे लगाओगे कि भाई इसको स्टोरी लाइन बना लीजिए कोई भी, ठीक है, वो आपके अपनी तरीका है। अगर नहीं आपको पता लग रहा है तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपके लिए अगली बार से स्टोरी भी बना के दे दूंगा, ठीक है। बट आप डायरेक्टली याद रख सकते हो तो ज़्यादा बेटर है। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बात करते हैं। मनतलाई झील की हाइट जो है वो 4116 मीटर है, ठीक है, 4100 मीटर के आसपास मानो आप। इससे क्या है, पार्वती नदी निकलती है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है पार्वती रिवर। पार्वती रिवर कहाँ से निकलती है, ये मनतलाई झील से निकलती है। कहाँ पर स्थित है, आपकी कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में। इस तरीके से आपको पता होना चाहिए। दियोरी झील कहाँ पर है, सैंज घाटी में है, ठीक है। सैंज घाटी में सैंज वैली जो पड़ती है उसमें आपकी दियोरी झील है। भृगु झील भृगु ऋषि से संबंधित है, नाम से आपको पता लग जाएगा। अच्छा, श्रृंगत्युंग झील जो है वो श्रृंग ऋषि से संबंधित है, तो ये तो जिनके नाम है उन्हीं से संबंधित है। दशहर झील ऐसा बोला जाता है 4200 मीटर की हाइट है कि उसमें स्नान करने से अकबर की बेटी का अधरंग ठीक हुआ था, ऐसा माना जाता है, ठीक है। ऐसा बोला जाता है कि अकबर की बेटी का जो अधरंग है वो दशहर झील में जो है 4200 मीटर इसकी हाइट है, उसमें स्नान करने से ठीक हुआ था। अच्छा, सरयोलसर झील इंपॉर्टेंट है, जलोड़ी दर्रे के पास है, 3100 मीटर की हाइट पर। इस झील की देवी जो है वो बूढ़ी नागिन इसको बोला जाता है। बूढ़ी नागिन का यहाँ पर टेम्पल भी है, एक टेम्पल किसका है, बूढ़ी नागिन का, और इसको बोला जाता है आपका सरयोलसर झील। यानी कि बूढ़ी नागिन जो है वो यहाँ की जो आराध्य है वो बूढ़ी नागिन है, मतलब इस झील में जो है वो बूढ़ी नागिन वास करती है। अच्छा, यहाँ पर एक चिड़िया है आभी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, सुनिएगा, एग्जाम में पूछी जाए चाहे नहीं पूछी जाए आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। सरयोलसर झील जो है वो आपको दिखेगी तो शीशे की तरह चमकती हुई हमेशा दिखेगी। इसका रीज़न ऐसा बोला जाता है कि यहाँ पर आभी नाम की चिड़िया है जो कि इस रिवर की, ठीक है, ये जो आपकी झील है इसकी जो है वो सफाई करती है। अगर इसमें एक भी तिनका गिर जाता है तो वो फटाफट से जाती है, अपनी चोंच में दबाती है और उसको बाहर निकाल कर फेंक देती है। तो आपको कभी भी इसमें जो है वो कोई भी किसी भी प्रकार का जो है वो तिनका वगैरह घास फूस वगैरह जो है वो गिरी हुई नहीं दिखेगी, क्योंकि बोला जाता है कि बूढ़ी नागिन ने जो है वो इसकी सफाई का जिम्मा किसको दिया है, वो आभी नाम की चिड़िया को दिया है, ठीक है। तो आप सोच सकते हो कि हिमाचल प्रदेश में यार बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, जैसे आप बिजली महादेव देख लीजिए जहाँ में हर साल जो है वो आकाशीय बिजली गिरती है, ठीक है। मलाना गांव देख लीजिए, देवता जमलू की सत्ता चलती है वहाँ पर अभी तक, ठीक है, विश्व का सबसे प्राचीन लोकतंत्र माना जाता है। तो हिमाचल अपने आप में जो है वो इनक्रेडिबल है, आपको पता ही है, ठीक है। तो आभी नाम की चिड़िया बोला जाता है, आप कभी देखी होगी जिन्होंने गए होंगे, ठीक है। सरयोलसर झील शीशे की तरह साफ जो है वो दिखाई देती है, तो इसका सारा क्रेडिट जाता है आभी को। छुपकर लोग उसको देखते भी है, बट सामने जो है वो ऑब्वियस ही बात है कि पक्षी डरता है इंसानों से,
तो सामने जो है वो नहीं आती है। बाकी इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि जलोड़ी दर्रे के पास जो है सरयोसल झील आपकी पड़ती है। फिर डेहनासर झील जो है इसका संबंध भगवान शिव से है। ठीक है, देखिए भगवान शिव और पार्वती जब भी मणिमहेश जाते थे तो वो जो है वो इस झील के पास रुकते थे। अब उस समय वहाँ पर क्या था कि एक डायन रहती थी, तो फिर क्या था कि उन्होंने मतलब कि डायन के साथ जो है वो शिव जी की थोड़ी सी जो है वो मतभेद हो गए और शिव जी भगवान ने उसको 2 मिनट में चुटकी में खेल खत्म कर दिया अपने त्रिशूल के साथ, तो इसलिए इसका नाम जो है वो डेहनासर पड़ा था। अच्छा, यहाँ पर डेहनासर में घुघू बाण नामक एक पौधा मिलता है। ठीक है, घुघू नाम का एक पौधा मिलता है और ऐसा बोला जाता है कि किसी को ये पौधा मिल जाए और वो अपने घर में रख ले तो उसको किसी भी चीज़ की कमी जो है वो नहीं होती है। कौन सा पौधा है आपका? घुघू बाण। हो सकता है कि आप लोगों ने जो है वो सुना हो। अच्छा, ऐसा भी माना जाता है कि जो डेहनासर झील है ये जो ब्रह्म मुहूर्त होता है मॉर्निंग के समय में, इसमें जो है वो देवता गण स्नान करते हैं। अब कुछ लोगों ने इनकी आवाज़ें भी सुनी है, बट ये सामने तो दिखाई नहीं देंगे, ऑब्वियस सी बात है, बट लोग बोलते हैं कि हाँ आवाज़ें आती है तो देवता गण जो है वो मतलब कि यहाँ पर जो है वो नहाते हैं सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में। तो डेहनासर और सरयोसल झील के पीछे की स्टोरीज मैंने आपको बता दी। और सरयोसल झील से जो है वो आपकी आभी नामक चिड़िया जुड़ी है। डेहनासर का संबंध जो है वो भगवान शिव से, क्योंकि जब भी वो मणिमहेश जाते थे यहाँ पर जो है वो थोड़ा रेस्ट करते थे। ठीक है जी। अच्छा, सरिताल झील की ऊंचाई 4267 मीटर है और इसके पास से ही सरवरी नदी जो है वो निकलती है। हंसा झील 2 हंसों के जोड़े की तरह दिखाई देती है। हंसा झील तो एक में आप स्नान कर सकते हो, नहा सकते हो, दूसरे में मना है। ठीक है, तो हंसा झील हंसों की जोड़। दशहर झील 4200 मीटर और व्यासकुंड 3540 मीटर। ये सिर्फ आपको हाइट वगैरह थोड़ी बहुत जो है वो उसकी याद रखनी है। तो इतने पॉइंट आपको कुल्लू से रिलेटेड याद रखने हैं, इससे बाहर से आपसे पूछा नहीं जाएगा कभी भी, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला जो है वो है आपका मंडी। ये वाला एरिया आपका मंडी डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, बहुत सारे कैंडिडेट मंडी से भी होंगे, उनको पता होगा। तो मंडी में जो जो झीलें हैं वो एक बार डिस्कस कर लेते हैं। कुमारवाहा झील, पराशर झील। देखिए ज़्यादातर झीलें जो हैं वो आपकी कुल्लू प्लस मंडी में ही पड़ती हैं, तो एक बार आपको इसका याद हो गया, बाकी झीलें आपको एकदम याद हो जाएगी। कुमारवाहा झील, पराशर झील, रिवालसर होगी आपकी, कामरू नाग होगी, कुंत वियोग होगी, कालासर, सुखसार, लीलासर, खदलासर, डवारूसर, मछियाल झील, चितसर और साफसर। ये झीलें जो हैं वो कई बार बुक्स में आपको, बहुत सी बुक्स में मेंशन नहीं है, बट मैंने इनके बारे में कहीं सुना था तो मैंने यहाँ पर लगा दी। अब एग्जाम में पूछी जाए चाहे ना पूछी जाए, अगर पूछ ली जाए तो आपको ये नहीं होना चाहिए कि आती नहीं है, वैसे पूछी नहीं जाएगी, बट अगर कभी पूछ लिया चितसर या साफसर का है तो आप सीधा सीधा मंडी टिक कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी डवासरू अच्छा, मछियाल के पीछे बहुत सारे इशू है। मछियाल कांगड़ा में भी है और आपकी मंडी में भी है। ठीक है, अब मैक्सिमम बोलेंगे कि मंडी में ही है, कांगड़ा में नहीं है, तो ये अभी क्लियर कर देंगे। तो मछियाल झील आपको मंडी में भी याद रखनी है, मछियाल मंडी में भी पड़ती है और कांगड़ा में भी पड़ती है। क्वेश्चन किस तरीके से बनेगा वो मैं आपको समझाऊंगा। तो ये सारे सबसे पहले आपको नाम याद होने चाहिए। कुमारवाहा, पराशर, रिवालसर, कामरूनाग, कुंतभ्योग, कालासर, सुखसागर, लीलासर, खदलासर, डवारूसर, मछियाल और चितसर और साफसर। ज़्यादा डिटेल में किसी के बारे में डिस्कस नहीं करना है, जिनके बारे में करना है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले रिवालसर झील, तैरते हुए टापुओं की झील किसको कहा जाता है भाई? सबसे पहला क्वेश्चन वो है आपकी रिवालसर। ठीक है, अच्छा इसको पद्माचन भी कहा जाता है। पहला नाम क्या हो गया? तैरते हुए टापुओं की झील। ठीक है, और दूसरा नाम क्या हो गया? पद्माचन। ठीक है, जिसका अर्थ होता है कमल रखने वाला। अच्छा, हिंदू, सिख और बौद्ध तीनों धर्म के लोगों के लिए तीर्थ स्थान है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। ऐसा माना जाता है कि लोमस ऋषि ने भगवान शिव की जो भक्ति में तपस्या करी थी वो यहीं पर करी थी। ठीक है, अच्छा ये भी माना जाता है कि झील का पानी जो है वो रिवालसर से नागचला तक जो है वो धरती के नीचे बह रहा है, ऐसा जो है वो लोगों का मानना है। यहाँ पर इसे वह भी स्थान माना जाता है जहाँ पद्म संभव की आत्मा निवास करती है, तो इसका संबंध जो है वो पद्म संभव से है। अगर आप में एचपी में क्वेश्चन आता है कि कौन सी झील का संबंध जो है वो पद्म संभव से, तो आप लगाओगे रिवालसर, और अगर किन्नौर में आता है तो मैंने आपको बता दिया था। ठीक है जी, चेष्टू मेला पद्म संभव की याद में जो है वो यहाँ पर लगाया जाता है। ठीक है, अच्छा नागपंथ या नाग पूजा से भी ये झील जुड़ी हुई है और समुद्र तल से ऊंचाई 1360 मीटर है। ठीक है, 1360 मीटर। तो इतने पॉइंट आपको सिर्फ याद रखने। कौन से? तैरते हुए टापुओं की झील, पद्माचन, हिंदू सिख बौद्ध तीनों का है, लोमास ऋषि ने यहाँ पर तपस्या करी थी, फिर पद्म संभव से जुड़ा है, उनकी याद में चेष्टू मेला लगता है, नाग पूजा से भी जुड़ा हुआ है, 1360 मीटर की हाइट है। बस इतना तो यार याद रख लोगे आप, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पराशर झील के बारे में बात करें तो इसमें भी आपको गोलाकार टापू तैरता हुआ दिखेगा। ऋषि पराशर का मंदिर है यहाँ पर, पैगोडा शैली का, इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, पैगोडा शैली का मंदिर कौन सा है? मंडी में पराशर, ऋषि पराशर का। ठीक है, बाणसेन ने इसको बनवाया था। बाकी जब हिस्ट्री डिस्कस करेंगे मंडी की तो आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा किस तरीके से बनाया था। अच्छा, ऋषि पराशर जो है वो वेद व्यास के पिता थे और शक्ति मुनि के बेटे थे। ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने यहाँ पर
लिख दिया कि ऋषि पराशर वेद व्यास के पिता और शक्ति मुनि के बेटे थे। तो पराशर झील से बस यही याद रखिएगा कि ऋषि पराशर का यहाँ पर मंदिर है जो कि पैगोडा शैली का है। ये शैलियाँ भी आगे हम डिस्कस करेंगे, बहुत कुछ डिस्कस करने के लिए है, धीरे धीरे आप साथ दोगे तो सब कुछ डिस्कस करेंगे। अच्छा, कुंतब्योग झील का संबंध पांडवों की माता कुंती से है, ये आपको पता ही है, 1700 मीटर की हाइट है। और इंपॉर्टेंट बन जाता है ये क्वेश्चन, कामरू नाग झील जो है वो चचियोड़ तहसील में है। कौन सी तहसील में है? चचियोड़ तहसील में, याद रखिएगा। तो इतने ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको इससे रिलेटेड याद रखने हैं। चलिए बढ़ते आगे कांगड़ा के ऊपर। कांगड़ा वासी आ जाए। कांगड़ा ये वाला एरिया है, जो भी कांगड़ा से उसको पता होगा कि यहाँ पर करेरी झील पड़ती है, डल झील पड़ती है, दानासर झील पड़ती है और मछियाल झील भी पड़ती है। अच्छा, अभी हमने डिस्कस किया कि मछियाल जो है वो आपकी मंडी में भी है भाई, ठीक है। तो अब कांगड़ा में क्यों बोल रहे हो? तो भाई कांगड़ा में भी है एक, अभी बताता हूँ कैसे। अच्छा, सबसे पहले डल झील के बारे में बात करें। 3150 मीटर हाइट है ये। इसके पास जो है वो भागसूनाथ का मंदिर है। जो लिख रहा हूँ ना, जो मैं बोलता हूँ, जो लिख रहा हूँ, उसका संबंध, उसका रिलेशन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से होता है। एक चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। ये मत सोचिएगा कि मैं ऐसे ही बोलता रहता हूँ, ठीक है। ये जितने भी मैं लाइंस बोलता हूँ, जो आपके सामने लिखी हुई है या मैं अपनी तरफ से आपको बोलता हूँ, वो सारे प्रीवियस ईयर में कहीं ना कहीं जो है वो पूछी होती है। तो डल झील की हाइट कितनी है? 3150 मीटर और भागसूनाथ का मंदिर इसके समीप है। करेरी झील की 3448 मीटर, 3400 मीटर या 3450 मीटर के आसपास आप याद रख सकते हैं। अच्छा, ये है वो मछियाल झील। मछियाल झील नगरोटा बांगवा के जोगल खड्ड के पास है। अच्छा, झील के साथ जो है वो मच्छिंद्र महादेव और संतोषी माता का मंदिर है, ठीक है। और ये मच्छिंद्र नाथ की तपोस्थली है। तो वो थी मछियाल झील दूसरी। यहाँ पर जो मछियाल झील है उसका संबंध किससे है? मच्छिंद्र महादेव से, ठीक है। और यहाँ पर एक संतोषी माता का मंदिर भी है। तो क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाएगा वो मैं अभी आपको आगे चलकर बता दूंगा। नेक्स्ट है दानासर, बोला जाता है कई बार देहनासर झील भी इसको बोला जाता है, दानासर या देहनासर। तो 4280 मीटर जो है वो इसकी हाइट है। तो ये पॉइंट इतने तो यार याद रख सकते हो आप। देखिए कांगड़ा में से कितने शॉर्ट पॉइंट निकाल लिए, ठीक है। कांगड़ा में से आपको सिर्फ इतना याद रखना है, बाकी सिर्फ ये याद रखना है कि भाई एक आपकी डल झील, सेकंड आपकी दानासर झील, फिर करेरी झील और मछियाल झील, ये आपकी कांगड़ा में पड़ती है, ठीक है जी। क्योंकि बुक्स में ज़्यादातर मेंशन आपकी कांगड़ा में की हुई है, मंडी में नहीं की हुई है, जबकि मंडी में भी आपकी मछियाल झील पड़ती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चंबा पहुंच गए भाई, चंबा वालों। ये चंबा एरिया आपका, चंबा में चंद्रकूप ताल झील, गड़ासरू झील, महाकाली झील, खजियार झील होगी, क्यूरू डल झील, काली डल झील, मणिमहेश झील, नाग डल झील और फिर चामुंडा बैसाखी और कुंडी मरल। ये इंपॉर्टेंट है, ये कई बार बुक्स में भी जो है वो मेंशन नहीं की हुई है। कौन कौन सी? चामुंडा बैसाखी और कुंडी मरल। कुंडी मरल तो ज़रूर याद रखिएगा। बाकी मणिमहेश, काली डल झील, नाग डल झील, ये सारे याद रखिएगा, ठीक है। खजियार, क्यूरू डल झील, बहुत से लोगों ने नहीं सुनी कि क्यूरू डल झील। देखिए डल झील तो आपको पता है कहाँ पर है, बस उसके आगे अगर क्यूरू हो गया, काली हो गया, नाग हो गया, ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा कि वो कहाँ पर है, वो चंबा में। बात करें खजियार झील के बारे में, 0.5 किलोमीटर लेंथ है, 1951 मीटर जो है वो इसकी हाइट है। 7 जुलाई 1992 को पी ब्लेजर ने इस स्थान को जो है वो मिनी स्विट्जरलैंड का नाम दिया था और ये खिताब पाने वाला दुनिया का 160वां स्थान बना था। मिनी स्विट्जरलैंड किसने? पी ब्लेजर ने, याद रखिएगा। और 160वां स्थान बना था ये नाम पाने वाला, ठीक है। तो ये स्विट्जरलैंड की राजधानी जो बर्न है उससे 6194 किलोमीटर दूर है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसे हिमाचल का स्विट्जरलैंड कहा जाता है, पूछा जाता है। और यहाँ पर खज्जी नाग का मंदिर भी स्थित है। तो इतने पॉइंट आपको खजियार के बारे में याद होने चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि खजियार पड़ती कहाँ पर है? तो चंबा में, ठीक है जी। लामा डल झील या फिर लामा झील 3962 मीटर की ऊंचाई पर है। अच्छा, इसका अर्थ होता है एक लंबी झील। 7 झीलों का समूह जो है वो लामा झील को कहा जाता है। ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। और ये कहा जाता है कि इसकी गहराई जो है वो अभी नापी नहीं गई है, अज्ञात है, ये बहुत ज़्यादा गहरी है। तो लामा डल झील के बारे में आपको इतने ही पॉइंट्स जो हैं वो याद रखने हैं, ठीक है जी। मणिमहेश झील 4200 मीटर की, यहाँ पर अच्छा गौरी कुंड है और शिव कुंड है, जिसमें मेल और फीमेल जो है वो नहाते हैं। तो गौरी कुंड महिलाओं के लिए और शिव कुंड जो है वो पुरुषों के लिए। रक्षाबंधन के दिन पर यहाँ छोटा स्नान होता है और राधा अष्टमी के दिन यहाँ पर बड़ा स्नान होता है। भरमौर उपमंडल में स्थित है, ठीक है। कहाँ पर है? भरमौर उपमंडल में पड़ती है। ये हो गए आपके इसके पॉइंट। अच्छा, गड़ासरू झील जो है वो चुराहा तहसील में देवी कोठी के पास स्थित है। ये जो मैं तहसीलें बता रहा हूँ ना, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा कौन से उपमंडल में कौन सी तहसील में। 3505 मीटर की ऊंचाई पर जो है वो स्थित है। तो मणिमहेश आपको समझ आ गया, ठीक है, अच्छे से। 4200 मीटर की हाइट है। नहीं आएगा तो वीडियो को एक बार ज़रूर दोबारा से रिपीट कर लीजिएगा, ऐसा कोई इशू नहीं है। तो ये हो गई आपकी सारी झीलें इंपॉर्टेंट और उनसे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनते हैं।
अब डायरेक्टली चलेंगे एमसीक्यूज़ के ऊपर भाई। एमसीक्यूज़ को एक बार देख लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं क्या क्या एमसीक्यूज़ जो है वो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, क्या क्या बनते हैं किस तरीके के, क्योंकि जब तक आप एमसीक्यूज़ नहीं करोगे मुझे पता है आपको तसल्ली नहीं मिलेगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, अब देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन किस तरीके से बनता है। कांगड़ा जिले की वह कौन सी झील है जिसकी एक और संतोषी माता का मंदिर और दूसरी ओर मच्छिंद्र महादेव का मंदिर है। अब ये मैंने खुद से नहीं बनाया क्वेश्चन, ये आपका पीजीटी में पूछा गया है। आंसर क्या होगा, मछियाल झील। कांगड़ा में भी पड़ती है आपकी, प्लस आपकी मंडी में भी पड़ती है। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा रहा है। अब डायरेक्टली जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो दोनों आपके पास ऑप्शन नहीं आएंगे। ठीक है, अब दोनों ऑप्शन आए तो ऑब्वियस ही बात है कि आप ऑब्जेक्शन कर सकते हो, भाई कांगड़ा में भी मछियाल है, मंडी में भी मछियाल है। ठीक है, तो क्वेश्चन आपसे तरीके से ही पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया, संतोषी माता का मंदिर और मच्छिंद्र महादेव का। नेक्स्ट है आपका, हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के में मणिमहेश झील जो है वो कहाँ पर स्थित है। इस तरीके का भी क्वेश्चन बन जाता है, असिस्टेंट प्रोफेसर पीजीटी वगैरह में, ठीक है, क्लर्क वगैरह में पूछा गया है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका भरमौर के पास, याद रखिएगा। तो मेरा मेन मकसद यही है कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैं आपको यहाँ पर बताऊँ। नेक्स्ट है, कराली झील हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। डायरेक्टली यही क्वेश्चन ज़्यादातर आते हैं। कराली झील पड़ती है आपकी शिमला में। ठीक है, नेक्स्ट है, घड़ासुरू झील हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो घड़ासुरू झील आपको पता है, घड़ासुरू झील पड़ती है आपकी चंबा में। हो गया याद। यूनामसो झील हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो यूनामसो आपकी पता ही आपको लाहौल स्पीति जिले में जो है वो स्थित है। नेक्स्ट है, सरयोलसर झील। अच्छा ये तो बता दूं कहाँ कहाँ पूछे गए हैं भाई। यूनामसो आपका एचएस में पूछा गया है, ठीक है जी, एचएस में। उसके बाद घड़ासुरू वाला आपका जो है वो असिस्टेंट प्रोफेसर वाले एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, उसके बाद जो कराली झील वाला है आपका ये टीजीटी में पूछा गया है। इसके प्लस आपका असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा गया है, प्रोजेक्ट मैनेजर में पूछा गया है। ठीक है, कराली झील। और मणिमहेश वाला आपका पूछा गया है पीजीटी में असिस्टेंट प्रोफेसर में। ठीक है, पीजीटी में असिस्टेंट प्रोफेसर में। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। अच्छा नेक्स्ट है, सरयोलसर झील हिमाचल प्रदेश के किस क्षेत्र में स्थित है। अब यहाँ पर आपसे पूछ लिया क्षेत्र, यानी कि जो आपका प्लेस। तो 4 आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका जालोड़ी कुल्लू। ठीक है, जलोड़ी पढ़ाया था ना, जलोड़ी दर्रा। तो यार ये हिंदी में ना एक चीज़ याद रखिएगा, हिंदी में बहुत सारी मिस्टेक्स भी आपको देखने को मिलती है, तो थोड़ा बहुत आइडिया आपको लगाना पड़ेगा। चाहे आप एग्जाम की बात कर लें, वहाँ पर लिखा भी होता है कि अगर हिंदी में गलत हुआ तो आपका इंग्लिश वाला सही माना जाएगा। तो एक बार इंग्लिश को भी चेकआउट कर लीजिएगा। ठीक है, नहीं तो थोड़ा बहुत आइडिया लगाओगे तो आपको पता लग जाएगा। ठीक है, सरयोलसर झील ये आपका पीजीटी वगैरह में, क्लर्क वगैरह में पूछा गया। हिमाचल प्रदेश के किस जिले में चंद्रकूप झील स्थित है। पढ़ाया भाई, चंद्रकूप आपको पता ही है, ये पड़ती है आपकी चंबा में। ठीक है जी, क्लर्क में क्वेश्चन आया हुआ है। कामरूनाग झील मंडी जिले में स्थित है, तहसील कौन सी है। अब देखा मैंने बोला था आपको कि तहसील वाला याद रखिएगा। कामरूनाग का पूछ लिया यहाँ पर कि कामरूनाग झील जो है वो मंडी जिले में स्थित है, तो तहसील कौन सी है। ईटीआई में, क्लर्क में ये पूछा गया है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका चचियोट। तो इस तरीके से क्वेश्चन याद रखिएगा। निम्न में से कौन सी झील मंडी जिले में स्थित है। मंडी जिले का बताना है। मणिमहेश नहीं है, डल नहीं है, कुमारवाह बिल्कुल है, सूरजताल तो आपको पता ही है, इसके बारे में सब कुछ मैंने आपको बताया। ये आपका एचपी क्लर्क में पूछा गया है। तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाकी एचपीपीएससी भी इसी तरीके के पूछेगा, इससे ज़्यादा तो क्या ही बना लेगा बाहर। निम्नलिखित में से कौन सी झील कृत्रिम नहीं है। कंप्यूटर ऑपरेटर में आया हुआ है, कंप्यूटर ऑपरेटर में गोविंद सागर, रिवाल्सर, पोंग और पंडोह। कौन सी कृत्रिम नहीं है। रिवाल्सर आपकी कृत्रिम नहीं है, बाकी आपकी गोविंद सागर भी मैन मेड है, पोंग भी और पंडोह भी। सबके बारे में पिछली वीडियो में डिटेल में बताया हुआ है। महाकाली झील हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। ठीक है, तो ड्राइंग मास्टर में क्वेश्चन आया हुआ है, लेक्चरार में आया हुआ, क्लर्क में आया हुआ है। महाकाली झील जो है वो आपकी पड़ती है चंबा में। इसी तरीके के क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ, ये आपसे पूछे जाएंगे। दशहर झील निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है। तो यहाँ पर आपको पता है मंडी में नहीं है, चंबा में नहीं है, इनमें से कोई नहीं है, तो मनाली के पास आपकी कहाँ पर पड़ती है, कुल्लू में पड़ती है। कौन सी, दशहर झील। एचपीयू क्लर्क में ये क्वेश्चन जो है वो आपका पूछा गया है। दोबारा से परीक्षा बूस्टर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोबारा मैं बोल रहा हूँ, आप ही के काम आएगा। सोरंग झील हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है, जल्दी बता दीजिए, आपको भी पता होना चाहिए। वैसे अभी हम लाइव नहीं आते हैं, जब हम लाइव आना शुरू करेंगे तो फिर ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि आप लोग आंसर दोगे, आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आप साथ साथ आपको आंसर जो है वो करने पड़ेंगे। सोरंग झील पड़ती है आपकी किन्नौर में, पता ही आपको। ठीक है, चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस झील को लोहित्य सरोवर कहा था। ये मैंने आपसे पूछा भी था, जेओआईटी में प्रीवियस पेपर उठा के देखोगे ना तो ये क्वेश्चन आपको मिलेगा।
कुछ क्लर्क वाले क्वेश्चन पेपर में भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो वो कहा था आपका चंद्रताल झील को। ठीक है, किस झील को? चंद्रताल झील को। अगला क्वेश्चन, डोडरा कवार और सांगला किन्नौर के बीच में कौन सी झील है? इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया है आपका नायब तहसीलदार में। डोडरा कवार शिमला प्लस जो आपका सांगला पड़ता है किन्नौर में, उसके बीच में कौन सी झील है? ठीक है, ब्रांडोनसर, याद रखिएगा ब्रांडोनसर, ये मैंने आपको बता दिया नायब तहसीलदार में। अच्छा, कुंडी मरल झील हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? कुंडी मरल झील, तो ये पड़ती है आपकी चंबा जिले में, मैंने आपको पढ़ाया था चंबा जिले में। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन है। इसके अलावा वही पूछी जाएगी कि चंद्रनाहन झील कहाँ पर पड़ती है? ठीक है, शिमला में, पता ही है आपको। इसके अलावा अगर चोटी पूछ ली जाए तो चांशल चोटी, चंद्रनाहन झील जो है वो चांशल चोटी पर पड़ती है, ये आपको पता है। ठीक है, 7 झीलों का समूह पता है। ठीक है, अपना क्या बोलते हैं, शिमला जिले में स्थित नहीं है, ये पूछ लिया जाएगा। कौन सी सिरमौर में स्थित नहीं है? तो ये अगर मैं सारी ऐड करने लग जाऊं, ठीक है, तैरते हुए टापुओं की झील, तो रिवाल्सर, ये भी आपका नायब तहसीलदार में पूछा गया है। तो सारे क्वेश्चन अगर ऐड करूँ तो ये तो बनते ही चलेंगे। तो इस तरीके से आपको मैंने बता दिया। जब हमारे अभी यूट्यूब पे मॉक टेस्ट भी शुरू होंगे तो उसमें जब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, मतलब कि बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। यहाँ पर मेन मकसद बताने का ये है कि आपको ये पता लग जाए कि किस तरीके के क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछे जाते हैं। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। देखिए, कमेंट करने में आपकी कोई फीस नहीं लगेगी, ठीक है, ना ही आपका कोई ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, तो एक हमें जो है वो मोटिवेशन मिल जाता है कि आपको पता लग जाता है कि किस तरीके की आपको वीडियो जो है वो पसंद आई कि नहीं आई। तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत जल्दी मिलेंगे।